देखिए अभी हम सकतपुर थाना के पास हैं और बहुत बड़ी मामला सामने आया है। एक गर्भवती महिला को हत्या कर दिया गया और परिजन की परिवार है, इनसे जानने के प्रयास करेंगे क्या कुछ घटना हुआ, क्या कुछ घटना हुआ है। घटना यही हुआ है कि जो चंदा कुमारी जो हमारी चचेरी बहन है, जब इनको मार दिया गया तो सूचना हम लोगों को नहीं पता। अचानक उनका भाई फ़ोन किया मुंबई से, जो हमारे बहन को इस प्रकार का घटना घटा, उनको मार दिया है। तो हम लोग सुबह में जब निकले घर से तो शोरगुल हो रहा था, एक दूसरे से बात कर रहे थे। जो मैंने चंदन को बहन को मार दिया, काट के फेंक दिया। तो हम लोग पता किए, हम लोग कन्फर्म नहीं थे तो हम लोग पता किए फिर पुनः, तो पता चला बात सही है। तो हम लोग वहाँ से सकतपुर थाना का नंबर ऊपर किए और पहले हम थाना को सूचना दिए, जो आप शेरपुरा जाइए 10 नंबर वार्ड में जाइए और वहाँ पता कीजिए जो चंदा कुमारी का जो मार दिया गया उसका लाश कहाँ है। तो थाना ने बोला ठीक है हम जा रहे हैं। तदुपरांत हम लोग भी प्रयास किए और यहाँ पे आए, शेरपुरा आए। शेरपुरा जब आए तो हम वहाँ इर्द गिर्द सभी लोगों से पूछें जो लाश कहाँ है। उन लोग बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग फिर पता किए, चारों का आज बाद गए, आस पड़ोस ढूंढे, नहीं मिला हम लोगों को। हम लोग परेशान थे। जो पता चला उसके बाद जो वहीं से जाते जाते पता चला जो केथवार गांव है या उससे बगल में कहीं मंदिर है, उसके आसपास एक लाश जल रही है। हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखिए जो लाश जल रही है, तो हम लोग उसको पानी से बुझा दिया। उसके बाद उसको बाहर निकाले। तदुपरांत फिर हम थाना को फ़ोन किए। जो थाना को बोला, ये लोग जो महिला थी जो चंदा कुमारी की सासू थी और ननद थी, वो बोली कि मरी नहीं है, वो तो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो प्रशासन बोले चलो दिखाओ। मार दिया गया, हाँ, मार के जला रहा था। झूठ बोली। प्रशासन को बरगलाने की कोशिश किया गया। प्रशासन उन लोगों को बरामद किया और थाना पे हॉस्पिटल गया, वहाँ पे नहीं थी। उसके बाद हम फिर पुनः थाना को फ़ोन किए, जब आपको ये लोग भटका रहे हैं, लाश तो यहाँ पे जल रही है। तो हम लोग निकालें, प्रशासन भी आए, प्रशासन ने मदद की हम लोगों को। उसके साथ हम लोग लाश को निकालें। उसके बाद तो फिर हम लोग लाश निकाले तो उसमें मुंडी ही नहीं था। फिर हम लोग सोचे जो सर कहाँ है, मुंडी नहीं था मुंडी। तो फिर हम लोग लाश को मुंडी को खोजने का प्रयास किया। उसी में जो थोड़ा बहुत गड्ढा था तो उसमें कहीं था ही नहीं, और लाश पूरा जला ही नहीं था, थोड़ा बहुत जला हुआ था। वो लोग वहाँ से फरार हो गया। उसके बाद प्रशासन उसको लाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। निर्मम तरीका से हत्या कर दिया गया। निर्मम। आप कौन है? आप कौन है? का समाज का आदमी है। और क्या आपको कैसे पता चला? हम लोग चाय पीने के लिए सुबह में आए हुए थे चौक पे, तो वहाँ पे हम लोग देखे गुलगाल हो रहा था। सब आदमी बोला फला ऐसे बात हुआ था। 10-20 लड़के थे हम वहाँ पे। तो हम बोले जो चलिए, तो टेम्पू के, तो हम लोग तुरंत टेम्पू से जब यहाँ आए हैं तो यहाँ पे देखें कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो हम लोग थे बहुत लड़का हो गए जब तक, तो तरफ हम कलम गाछी में घूमने लगे, 2 आदमी 4 आदमी करके। तो देखे ना जनते, सबको बुलाए हैं। उसके बाद थाना को बुलाए हैं, वहाँ पे निकाल के फिर थाना लाया। तो मूड़ी नहीं था? नहीं मूड़ी नहीं था, उसमें मूड़ी कटा हुआ था इसी पूरी तरीका से। और हाथ पैर भी कटा हुआ था? हाथ पैर को तो नहीं, मोड़ा हुआ था, ऊँटी पे रखा हुआ था, पैर टूटा हुआ था। निर्मम तरीका से हत्या किया। दहेज के किसके लिए हत्या? दहेजी के मामले में क्या कुछ पहले से कुछ मामला था? पहले से कुछ नहीं, वही दहेजी का मामला था। वो तो उनका परिवार ही बता सकते हैं। आइए हम परिवार से भी बात करेंगे। और कौन है आप? नाना है। क्या कुछ मामला हुआ था? हमको माने कुछ पता नहीं, झगड़ा झाटी को नहीं है और देन लेने का पता हमको कोई काबे नहीं करता था। बूढ़ा है तो हमको काहे कहेगा। अब ये लोग को क्या कहता था नहीं कहता था उसका कोई पता। भाई साहब ये है। लेकिन मार कौन दिया? मारा है, हम जब फोन किए हैं यहाँ पर, हमको 5 बजे में फोन किया है जो चंदा मर गया। 5 बजे सुबह आपको कॉल आता? सुबह में हम इसका फोन किए तो इसका हमरा चंदा को साउस उठाया तो कहता है क्या जो दवा खा कर के मर गया। तो हम कहेंगे रहने दो, वहीं रहने दो। हम लोग आते हैं देखेंगे, हमारा नातनी मर गया तो हम देखेंगे। तो नहीं जला दिलिए। हम कहले काहे जला दिए तो फंसिएगा। और ये सब माने वहाँ से मोटरसाइकिल लिए हम लोग दौड़ते आ रहे हैं, तब देखे हैं थाना गाड़ी को। रास्ते में हम आ रहे थे तो थाना गाड़ी जा रहा था, वो हॉस्पिटल। मेरा लड़का लेके गया। हाँ, हमारा माझिल बेटा है ना, वही थाना को लेकर के हॉस्पिटल जा रहा था। ये लोग बोला हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में देखेंगे। और हम लोग नहीं घूम के गया हॉस्पिटल में, नहीं मिला। तब जो काकू के समाज लोग आए थे, भाई बहन जो नाते सब आए, तो पूरा बगीचा ढोटे में रोड से 1.5 घंटा 2 घंटा हम लोग ये लोग को
मेन रोड से 200 करीब फीट दूरी पर धुआं देखा, तब ये लोग वहाँ दौड़ कर पहुँचा तो देखता है जो ये तो वही लाश है, वही लाश है। तब ये लोग उसी जगह में एक तो खता जगह पकड़ा था, उसको आग का बुताया और लाश को ये लोग बरामद किया, थाना को फोन किया, तब थाना और हम लोग साथ आए। ये लोग आरोप लगा रहे हैं जो मूड़ी नहीं था, गर्दन नहीं था। नहीं, सर काटा हुआ है, सर काट के हटा दिया। हाँ, सर काट के हटा दिया हुआ है और इस पर अब कुल्हाड़ी के छो मारा हुआ है कि क्या मारा हुआ वो भी क्यों है, समझे ना। हाँ, वो भी माने यहाँ कटा हुआ है। पैर में पायल वैसे ही है, हाथ में अंगूठी वैसे ही है, सर नहीं। अब बताइए किस तरह से मामला हो गया है। एक महिला को निर्मम तरीका से हत्या कर दिया, गर्भवती महिला थी और हत्या ही नहीं, उनका सिर कहाँ है वो अभी तक नहीं मिला है। तमाम लड़के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये कह रहे हैं जब हम आग बुताने गए तो वहाँ पे सिर्फ उनका बॉडी मिला और गर्दन नहीं मिला। और हमारे साथ एक पत्रकार महोदय, इनसे भी जानने की प्रयास करेंगे क्योंकि ये 10 बजे से लगातार मेहनत कर रहे थे, जो क्या कुछ घटना है सभी चीज को पता किए। क्या कुछ घटना आपने जब लाश के पास गए तो क्या कुछ देखने को जी, धन्यवाद मिथिला न्यूज़। और मैं सुबह से यहाँ पर मैं डटा हुआ हूँ। अरे कौन बजा रहा है? और सभी पक्षों को जो है मैं सुन रहा हूँ, अनुसंधान कर रहा हूँ, तो उससे जो निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि मामला अभी तो पुलिस के पास है, जांच का विषय है, लेकिन जो केस का जो नेचर लग रहा है वो प्रथम दृष्टया वो हत्या का लग रहा है, ये जांच का है। और बहुत ही बेरहमी तरीके से, जैसा कि जो मृतका के नाना बता रहे हैं कि उनके एक पैर में कुल्हाड़ी के या किसी हथियार के निशान हैं और सिर काट के हटा दिया गया है, तो ऐसा लगता है कि काफ़ी मारपीट हुई है और इसे जो है मारपीट के दौरान जो है वह बेरहमी से जो है कत्ल कर दिया गया। दिल दहला देने वाली घटना, दिल दहला देने वाली है, मानवता को शर्मसार करने वाली बर्बरतापूर्ण यह कृत्य जो है वह लगता है। अब हाँ जी, अब यहाँ पर मैं सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी है, महिला है, जो सासू है मृतिका की और ननद है, उनका जब अस्पताल में जांच चल रहा था तो मेडिकल जो टीम है वो बताया मुझे कि वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उसका बीपी भी सही है। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपने जो है वह लाश जब उसकी जो हुई ऐसी अप्रिय घटना, तो उन्होंने उससे तो इनकार किया कि नहीं, मेरा उससे कुछ भी नहीं है, मैं नहीं जानती थी। लेकिन जब मैंने पूछा कि जब वह आपने अस्पताल कहाँ लाश आपने देखा या अस्पताल कब मौत हुई, तो नहीं, उसे बीमार पड़ी, जहर खा ली, तो उसे अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन अस्पताल भेजने के बाद जो है यहाँ पर में उनके जो मृतिका के जो भाई हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने पुलिस को सूचित दिया और पुलिस भी उस अस्पताल, उजान अस्पताल बताया गया। उजान अस्पताल में जब पुलिस वहाँ तहकीकात करने पहुँची तो वहाँ उजान अस्पताल में इस तरह की कोई घटना की उन्हें सूचना नहीं मिली। तब इनके परिजनों ने, जो मृतिका के परिजन हैं, भाई हैं, नाना हैं, मामा हैं, जो भी गांव के लोग हैं, उन लोगों ने उस गांव में उस कलम गाछी और गांव की सीमा से दूर बताया गया मुझे कि वहाँ पर में गोईठा जो गिरा हुआ है उसे देखते हुए उन्होंने एक जगह जलने की चीज़ें, धुआं देखा और वहाँ जब वह पहुँचे तो वहाँ उन्हें वह लाश मिली। इस लाश में गर्दन नहीं था और तब इसे पुलिस को सूचना दी गई है। तो हालांकि पुलिस जो है वह पूरे मामले की बहुत संवेदनशीलता से, तत्परता से जांच कर रही है। और अभी जो नए थाना अध्यक्ष जो अरविंद कुमार जी आए हैं, जो पहले झंझारपुर में थे, उनसे भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने जो है काफ़ी जो है तत्परता से उस घटना स्थल का भी मुआयना किया है और आश्वासन दिया है कि जो मुंडी है जो लाश का, उसे भी बरामद जो है वो किया जाएगा। और अभी फ़िलहाल जो पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया गया है और फॉरेंसिक टीम जो है वो भी यहाँ पर में पहुँच चुकी थी। अब देखना है कि इसका जो है वह पोस्टमार्टम के बाद क्या होगा। क्या कुछ नहीं लग रहा है जो पुलिस प्रशासन को अब यहाँ से एक चुनौती स्वरूप होगा मुंडी बरामद करने के लिए? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मुंडी बरामद करना जो है वो जब तक जो है, और भी कोई जितेंद्र मंडल करके नाम का है और 2 आरोपी है नाम है, तो वो पुरुष है, तो उस सब की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, पुलिस की 2 चुनौती है कि उन दोनों की पहले गिरफ्तारी हो और उसे जो है वह कड़ाई से अगर पूछे मुंडी कहाँ है और पुलिस भी अपने स्तर से जो है वह रिमांड करे, रिमांड पर में लेकर के तो बरामद हो सकती है।
वैसे अभी तक बरामद नहीं हुई है। जी अभी तक जो है बरामद जो है नहीं हुई है। हत्या में कौन कौन हो सकते हैं? हत्या में तो अभी जो ये जांच का विषय है, लेकिन अभी जो एफआईआर में भी जो बताया गया है, जो सासू है और ननद है, ननद का नाम निशा देवी कुमारी है, और जो जितेंद्र जी है देवर हैं, और कौन है, और 2 और नाम है उनका, जो 8-10 लोगों की मिली भगत से। और सबसे इसमें मतलब बहुत चौंकाने वाली बात है कि जो ग्रामीण जो है उस गांव का, वो भी जब ये लोग पहुंचे मृतका के परिजन अपने गांव से, तो वहां उन्हें बताया गया कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। कौन सा गांव है? शेरपुर नारायण। उस गांव की लोगों की जमीर तो मर चुका है क्या? ऐसा जो है वह मतलब इस घटना के संदर्भ में उन्हें बताना चाहिए था, और जो पीड़ित है, जो मृतक है, उसके प्रति मानवता के आधार पर जो है, क्षेत्रीयता गांव का मैटर नहीं, बल्कि एक महिला की जो है वह हत्या और किसी की जो है बेटी छीन ली गई, तो इस ऐसे मामले में जो है उन्हें जो है वह पूरी संवेदना के साथ और उनके परिजनों को, मृतका के परिजनों को सहयोग करना चाहिए। लेकिन हालांकि मृतका के जो भाई हैं, उन्होंने बताया कि उन लोगों ने सहयोग मुझे नहीं किया है, और ये लोग खुद जो है वह पता लगा करके जो गोबर गोईठा वहाँ तक पहुँचे हैं, और उस गड्ढे को जहाँ जलाया गया था वहाँ से उन्होंने उस लाश को जो है रिकवर किया है। तो ये काफ़ी बेहद जो है वह अब ये बहुत ही जो बिहार में या एक देश में या इस तरह की एक दुर्लभ मतलब क्रूरता की जो है सारी हदें जो है वो प्रथम दृष्टया जो है केस का लग रहा है। वहाँ पे क्या बोल रहा है उसका चाचा? और जी मर गया तो क्या हो? कौन बोले ये बात? उसका चाचा मर गया तो क्या हुआ? हो जाएगा, डिस्कस हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा बोल रहे थे। हाँ, उसका चाचा। क्या वो दबंग है? दबंगी होगा, जब ही तो वो ऐसा बात बोला है। आज बच्चा तक कोई नहीं बोला है। उसका एक बूढ़ी था, वो घर नीप रहा था, आधा ही घर नीपा हुआ था, जहाँ मारा वहाँ पूरा ब्लड उलड हम लोग देखे हैं। अच्छा, ब्लड भी देखे हैं आप? हाँ, वो नीप रहा था, हम सब कुछ देखे हैं। वहाँ ग्रामीण का कोई नहीं गया, हम लोग अपने 10-20 लड़के थे। उसके बाद पता लगाते कलम गाछी खोदते तब गए हम लोग खुद। बताइए, सरकार एक तरफ कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गरीब घर की बेटी है, अगर इसकी अभी तक जिस तरह से घटना हुई है ये पूरे बिहार को शर्मसार करती है। दहेज के लिए इस तरह से मारना ये भी एक शर्मनाक है। लड़की अब महिला की भाई है, लड़की की भाई, इनसे बात करते हैं। क्या ये पहले से कुछ मामला था? सर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना रात में करीब शाम में। आप तो ये रिश्ता कब हुआ था? ये रिश्ता करीब हो गया 3-4 साल के मिनिमम, शादी किया हुआ हो गया मेरा। 3-4 साल से हुआ था, अचानक मौत की घाट उतार दिया गया कि इससे पहले आप लोगों को खबर पता नहीं था? नहीं सर, इससे पहले नहीं पता था। शाम में मुझे फ़ोन करके बोला गया था जो तुम्हारी बहन घर में खाना नहीं खा रहा है, बदमाशी कर रहा है। फिर भी मैंने अपनी बहन को बोला ये क्या हुआ, तुम क्यों बदमाशी कर रहे हो? ठीक है, फिर मेरा बहन ने बोला ये लोग मुझे सब जन मिल के मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे बार बार सब मिल के मुझे नीचे दिखाते हैं। उनका क्या मतलब पूरा नहीं बताया मुझे, क्योंकि हर बहन नहीं चाहता, क्योंकि मैं भाई में अकेला हूँ, मेरा पापा नहीं है, तो बहन चाहता नहीं है जो मैं अपनी भाई को तकलीफ दूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर भी अपनी बहन को समझाया। उसके बाद शाम में वो उसका देवर है, वो मुझे फ़ोन करके धमकी दे रहा है जिस साले तुझे भी, तू यहाँ पे आ, तुझे भी देख लूँगा, तू मेरा घर के मैटर में दखल अंदाज कर रहा। ठीक है, उसके बाद रात में मुझे 12-1 बजे फ़ोन आया, बोल रहे तुम्हारी बहन ने जहर खा लिया। मैंने बोला ठीक है, जहर खा लिया तो मैंने टिकट ये करता हूँ, मेरे पास टिकट भी है, ये देखिए मैं मुंबई से आज का ही, और मेरे पास एक फ्लाइट गलती से टिकट 22 तारीख का डेट हो गया, उसका भी मेरे पास प्रूफ है। लेकिन मैंने वो टिकट तुरंत ये करके मैंने 21 तारीख का बनाया, एक छोड़ 2 बार मैंने टिकट बनाया। उसके बाद मैंने वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे पहुँचने के बाद जब यहाँ पे दरभंगा उतरा, दरभंगा वहाँ पे जब मुंबई एयरपोर्ट पे गए थे शिवाजी छत्रपति के पास, तो वो लड़का मुझे बोल रहा है 6 बजे का समथिंग, 6:50 में फ्लाइट था, 6:50 में फ्लाइट था, वो वहाँ पे बोल रहा है कि लाश को जलाने ले जा रहा है। मैंने उनको बोला भी भाई यदि मेरी बहन ने, तुम लोग बोल रहे हो, मुझे बोला कि तुम्हारी बहन ने जहर खा लिया। मैंने फिर अपनी घर वाले को इन्फॉर्म किया, मेरे घर वाले वहाँ पे गए, मतलब यदि जहर भी खाया, तुम लोग ही बोल रहे हो मुझे जहर खाया, तो यदि वो जहर खाया तो ठीक है, मेरा फैमिली आ रहा है। तो बोलते नहीं फैमिली आ रहा है तो क्या हो, लाश जलाने लगे। बोला लाश क्यों जलाओगे? तो बोलते लाश जलाएगा, बाद में तुम लोग को जो करना है करना। इसका मतलब यही हुआ सर, वो लोग जानबूझ के मेरी बहन को मारा गया है। उसके बाद राताराती खत्म, मैटर खत्म करने के लिए उसको राताराती जला दिया गया। तो बारिश हो रहा था, तो आप लोगों को ये लाश कैसे बरामद हुआ? जब मेरे गांव वाला, मेरा मामा जी, ये मेरा मामा जी है, मैंने मामा जी को कॉल किया क्योंकि मेरे घर पे कोई नहीं है, भाई में मैं अकेला हूँ। मेरा मामा जी गांव में रहते हैं। मैंने मामा जी को बोला रात में तुम वहाँ पे जाओ,
रात जब सुबह 4-5 बजे के समथिंग वो जब तक यहाँ पे आया पुलिस के यहाँ पे आया, क्योंकि ये अकेला था। इनको ये डर था जो मैं अकेला जाऊंगा, जब पूरे गांव वाला मिलेगा वहाँ पे कुछ भी हो सकता है सर। तो ये पुलिस को लेके गया। जब तक ये मेरा गांव वाले लोग हैं, ये आप दिखा सकते हैं, ये सब मेरे गांव वाले हैं, मेरे भाई लोग, चाचा का लड़का लोग है, अगल बगल का है। तो जब इन लोग को पता हो, जब तक ये लोग आएगा यहाँ पे, जब तक मेरा मामा जी ने पुलिस को लेके यहाँ पे गया, तो उनकी सास क्या बोल रहा है, जो लड़की ने जहर खाया हॉस्पिटल में, तो पुलिस ने बोला जो कौन सा हॉस्पिटल है, चलो हॉस्पिटल पे चलते हैं, ठीक है सर। जब तक इससे पहले लाश में आग लगा दिया गया था, और लाश अपनी गांव के एरा डेरा में मैंने दूसरे गांव के आसपास में थी, बसबिट्टी सा एरिया था, बहुत सुनसान जगह से है, और कोई मंदिर है, दुर्गा मंदिर है क्या है ये नहीं पता, बता रहे ये लोग ही गया था, भाई लोग ही गया था। तो ये लोग आसपास में, जब अभी तो बहुत कम है क्योंकि कितने लड़के चला गए सर, तो वो लोग आसपास में ढूंढा, करीब 2 किलो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के डेरा में घूमा है। उसके बाद गोईठा है ना, गोईठा के थ्रू से गया, तो वहाँ पे देखा था जो लाश जल रहा है। फिर वो लाश निकाला, जब पानी वानी मट्टी बट्टी दे के निकाला उनको, देखा लाश का गला ही नहीं, पूरा बदन है, गला ही नहीं। बैठा दिया हुआ था। मेरे पास ऐसे ही बैठा फोटो भी है। रूह कांप गया होगा। उसके बाद जब यहाँ पे अगल बगल में पूछा गया सर, तो उसका चाचा है जितेंद्र या ऐसे कुछ नाम, क्या नाम था उनका, हाँ, वो बोल रहा है जो क्या हुआ, मर गया तो जला दिए। वो इस तरह से बातें कर रहे हैं। अब बताइए ये कहाँ के इंसाफ है, किस तरह से बातें। अब इंसाफ में क्या चाहते हैं? जला हुआ सर मुझे बस गुनहगार को सजा होना चाहिए, और मुझे न्याय, जो मेरे बहन है उनको न्याय मिलना चाहिए। क्या बच्चे भी थे उनका? सर नहीं, बच्चा नहीं। ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं उनका भाई हूँ, और ये कह नहीं सकता वो है या नहीं था या नहीं था, ये मुझे नहीं पता। गर्भवती है वो तो पता था ना, और बच्चा नहीं था ना? नहीं, बच्चा नहीं। तो अब पुलिस प्रशासन को सबसे बड़ी चुनौती ये होगा कि सिर को ढूंढ करके लाए, क्योंकि अब तो लाश जो है, अब सबसे बड़ी बातें होगी पुलिस प्रशासन के ऊपर, जो पुलिस प्रशासन रिमांड ले, और लड़का की जो भी इसमें जिन पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं उन सभी को रिमांड ले करके और पूछा जाए जो मूड़ी को काट के कहाँ रखा, सिर कहाँ है। सर एक बात और कहना चाहते हैं, जब वहाँ पे एयरपोर्ट पे हम वहाँ पे पहुँचे, तो ये आपस में, मेरा जीजा है मनीष मंडल, वो बातें कर रहा था। तो वो उधर से, मैं उनका बात नहीं सुना क्या बोला, तो वो बोल रहे हैं जलाने लेके जा रहा हूँ, तो जला रहा हूँ। तो मैंने अजक में सुना सर, उनसे पीछे मेरे से हट के बातें करना चाह रहा था। तो वो सोचा जी कहाँ पे है, तो बोलते हैं महार के अगल बगल में बोल रहा था। तो मैंने क्या हुआ, तो बोलते हैं लाश जलाने जा रहा है। तो इसी बात पे मैंने उनको बोला भी, डांटा भी, यदि मुझे वहाँ से पहुँचने से पहले यदि मेरी बहन को शरीर में आग लगाया हुआ है, फिर इसका मतलब तुम लोग गुनहगार हो। तो वो मुझे क्या बोल रहा है, जब ये चीज़ थोड़ी नहीं रखा जाता है, आग लगा दे रहा हूँ, जो होगा वो खत्म होगा, बाद में आपको जो करना है वो कर लेना, ऐसे बोला है। ऐसा। उसके बाद जब मैं दरभंगा से यहाँ पे आया, तो उनको फ्लाइट, जीजा बोले ये बात। उसके बाद मैं दरभंगा से यहाँ पे आया, तो फ्लाइट में ये बंद रहते हैं, फ़ोन बंद रहते हैं। फ्लाइट से नीचे आया, उनके फ़ोन पे कॉल आया, मैसेज आया, ठीक है। तो वो मेरे से दूर भागने की कोशिश कर रहा था। उनको क्या बोला, जो भाग जाए या नहीं बोला ये नहीं बोला, वो मेरे से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। ये अपना टूल टैक्स है ना, टूल टैक्स पे गाड़ी इधर घूम के आ रहा था, टूल टैक्स पे उतर के वो भागने की कोशिश किया। मैंने उसको पकड़ा, फिर मैंने मेरे गांव का 2 लड़का बुलाया, फिर उसको लेके मैंने अपनी गांव अपने लेके गया हूँ। अभी आपका जीजा कहाँ है? मेरे गांव में है सर। उसको रखे हुए हैं आप लोग? हाँ जी। पुलिस को कस्टडी में नहीं दिया है? नहीं, इसके लिए नहीं दिए क्योंकि लड़के लोग गुस्से नहीं में सर, उससे पूरे राज तो उसी लड़का से ही निकलेगा ना। वो जो है सो रात को देखिए पति पत्नी के बीच क्या बात हो रही नहीं हो रही है, वो दोनों के बीच की बात है। अगर उसको कोई भी फॉल्ट था, हमारे भगनी में, हमारी भांजी में कोई भी फॉल्ट था, तो हम लोगों को इन्फॉर्म करता। ये हमारा भांजा है, ये अकेला रहता है, इसको आगे क्या होगा पीछे क्या होगा इसको उतना अनुभव नहीं है। हम लोगों को बोलना चाहिए था, हम लोगों को मैसेज भेजना चाहिए था। और अचानक 1 घंटा में कोई डिसीजन देता था इसको, फिर वो 1 घंटा आगे गया कि फिर इसको कुछ और बात बोल देता था। हम लोग बोले कि अगर हम लोगों को मालूम पड़ा आपको 4:30 बजे के आसपास में हमको भांजा फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, भांजी को जो ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। हम बोले क्या हुआ क्या है, तो नहीं आप जाओ पहले वहाँ पे जाओ। फिर वहाँ से जब हम गाड़ी से विदा हुए तो रास्ते में हमको वो मर गया, उसको जलाने के लिए ले जा रहा है। हम बोले ऐसा कैसे, अभी तुम बोल रहा है उसको कुछ प्रॉब्लम है, अभी जो है उसको जलाने के लिए ले जा रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। ये सब माँ बेटा और वहाँ का जो भी उसके नज़दीकी के आदमी हैं, वो उसके सपोर्ट के हिसाब से उसको रात में कांड करके रात में ही जलाने की कोशिश किया। लेकिन वो ऐसा हुआ, रात में बारिश हुआ, उसमें नहीं हो पाया। सुबह में जब जलाने के लिए कोशिश किया है तो उसको क्या बोलते हैं, गोबर के ये जो बनता है, गोरा बनता है, गोईठा, उस पर चिपरी पे डाल के जलाना चाह रहा था। तब तक हम यहाँ पे आके पुलिस चौकी आए। सबसे पहले हम पुलिस चौकी गए थे, वहाँ पे ये हमारी भांजी भैरव स्थान पुलिस चौकी गए थे, वहाँ से उनका नंबर लिए। फिर यहाँ पे आए, हमको पता नहीं था ये थाना कहाँ पे है। फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे हम प्रभारी साहब से बात किए और इनको साथ में ही लेके गए उसके घर पे। गए तो उसकी माँ बोलती है दवा कराने के लिए गया है।
हमको पता नहीं है। हम बोले दवा कराने के लिए कौन गया है, तो नहीं कौन है, बच्चा गया। अरे बच्चा गया है, उतनी बड़ी 5 फीट या 5.5 फीट की हमारी भांजी थी, अठा कटा थी, और उसको एक बच्चा दवा कराने के लिए गया, तो नहीं फलना लेके गया, हमको उसको बुलाओ। साहब भी बोल रहे थे उसको बुलाओ, तो बोलते हैं नहीं हमको मालूम ही नहीं है। फिर साहब ने उनको जो है सो ये कस्टडी में लेकर उनको गाड़ी में बैठाया, और बैठाने के बाद बोले कौन सा हॉस्पिटल गया, तो चलो, तो उन्होंने जो है सो ये हॉस्पिटल पे हम लोगों को लेके गए थे। उजान हॉस्पिटल। हाँ, उजान हॉस्पिटल उसका नाम था, वहाँ का अपोलो कुछ ऐसा नाम है। वहाँ हॉस्पिटल पे गए, वहीं से तब तक हमारा जो बहन की गांव का जो लड़के लोग था 30-40 आदमी लोग आया, और वो लोग पूरे मार्केट उसके बाजार में यानी गांव के चारों तरफ जो है सो कलम गाछी में ढूंढना चालू किया कि लाश किधर है, क्या है, क्योंकि मारा हुआ एक बार बोला था और एक बार बोलता है, ये बोलता हॉस्पिटल में, तो हम लोग गुमराह कर रहा था, गुमराह कर रहा था। तब तक ये लोगों ने ये निकाला कहाँ पे लाश था। जब तक हम लोग वहाँ से आए तो यहाँ पे देखे, तो यहाँ पे देखे इसका मुंडी पार है, इसका पैर का यहाँ का ठौना पे जो है सो चोट मारा था, यहाँ दोनों ठौना कटा हुआ है, उसका सर है ही नहीं। अब अभी तत्काल में अभी पुलिस को ऐसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि उसके माँ बेटी को या उसका परिजन को अभी बताया जाए, ताकि उसका सर सही सलामत मिले। नहीं तो 2 दिन 4 दिन हो जाएगा तो सर भी सही सलामत नहीं मिलेगा। लाश तो कैसा भी करके हम लोगों ने कब्जा, हम तो न्याय चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि न्याय हो हमारे साथ, कि कल हो के कोई भी बेटी को, कोई भी परिवार को ऐसा घटना ना दिखना पड़े। मैं कानून पे पूरी तरह विश्वास रखता हूँ, मैं कानून से यही उम्मीद करता हूँ। देखिए, संविधान किसी को इस तरह की आज़ादी नहीं देता है। अगर लड़का लड़की में किसी भी तरह की कोई समस्या था, कोई भी बातें था, तो उनके परिवार को कहता, उनकी मामा को कहता, क्योंकि लड़की की पिताजी की साया पहले से उठ गया था, उनको भाई को सूचित करता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, निर्मम तरीका से जिस तरह से हत्या किया, ये बहुत ही दयनीय है। इस पर सोचनी चाहिए। प्रशासन से लगातार ये परिवार रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो जल्द से जल्द उनको सजा हो।